14 अगस्त तक कोई मोटरसाइकिल नंबर प्लेट के हवाले से चालान नहीं की जाएगी। भाई मेरे 2022 से जब से ये नंबर प्लेट लॉन्च हुई है 20 लाख नंबर प्लेट्स हम इशू कर चुके हैं, जिसमें से 12 लाख मोटरसाइकिलों को कर चुके हैं। तो ये बोलना कि नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही है तो वो 20 लाख गाड़ियां पता नहीं कहाँ गई। वो लोग नहीं चाहते थे कि ये शहर तरक्की करे, ये सूबा तरक्की करे, ये मुल्क तरक्की करे। ये एक भत्ता है, गुंडा टैक्स है, खुले आम लूटा जाए। उनकी जेबों में अगर कुछ चंद सिक्के रह गए हैं तो उनकी जेबों को वो भी खाली कर दिया जाए। इसकी आड़ में अगर लोगों को लूटा जाएगा तो ये क्या अजरक की इज्जत और एहतराम को सरेआम बेचा नहीं जा रहा? अजरक तो तोहफे में दी जाती है। MQM और सिंध गवर्नमेंट आमने सामने, मुतहदा का नंबर प्लेट पर एहतजाज का ऐलान। सिंध हुकूमत ने MQM को माजी की याद ताज़ा करवा दी। नंबर प्लेट के मामले पर सामने आई एक अनोखी तजवीज़। नंबर प्लेट पर कौमी परचम या कायद आज़म का कोड लिखा जाए। दूसरी जानिब आवाम के लिए एक बुरी खबर, क्या आपकी गाड़ी पर नई नंबर प्लेट है? क्या वो नंबर प्लेट सस्ती है तो होशियार हो जाएं, क्योंकि अब ये अजरक वाली सस्ती नंबर प्लेट आपके लिए मुसीबत बन सकती है। न सिर्फ चालान बल्कि गाड़ी भी हो सकती है जब्त। आखिर सिंध हुकूमत अजरक के नाम पर क्या खेल खेलना चाह रही है? क्या वाकई मासूम सिंधी आवाम के जज्बात से वोट हासिल किए जा रहे हैं? डॉक्टर फारूक सत्तार ने लगा दी है ऐसी ललकार जिसने इस मामले को एक सियासी धमाका बना दिया है। ये सिर्फ नंबर प्लेट का मामला नहीं, ये एक नया सियासी मैदान बन चुका है और इसकी कीमत अदा करेगी आम शहरी। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मुकम्मल तहकीकात और वो मालूमात जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, हक टाइम न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं और उसे शेयर करते हैं, और बिलखुसूस वो दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको आगाह करते हैं तमाम तर तफसीलात से। शहर कायद में गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर अजरक वाली सस्ती मगर जाली नंबर प्लेट लगवाने वाले शहरियों के लिए बुरी खबर सामने आई है। वज़ीर महकमा एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला ने ऐसे शहरियों को खबरदार किया है जो सड़कों पर स्टॉल्स और दुकानों से जाली नंबर प्लेट खरीद कर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर लगवा रहे हैं। 14 अगस्त तक कोई मोटरसाइकिल नंबर प्लेट के हवाले से चालान नहीं की जाएगी। भाई मेरे 2022 से जब से ये नंबर प्लेट लॉन्च हुई है 20 लाख नंबर प्लेट्स हम इशू कर चुके हैं, जिसमें से 12 लाख मोटरसाइकिलों को कर चुके हैं। तो ये बोलना कि नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही है तो वो 20 लाख गाड़ियां पता नहीं कहाँ गई। वो लोग नहीं चाहते थे कि ये शहर तरक्की करे, ये सूबा तरक्की करे, ये मुल्क तरक्की करे। जो लोग दुकानों से ख़रीद कर नंबर प्लेट लगा रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जाली ही तस्वर की जाएंगी। नंबर प्लेट इशू करना सिर्फ हुकूमत का इख्तियार है। उन्होंने मजीद कहा कि दुकानों से जाली नंबर प्लेट बनवाने वालों ने अपना वक्त और पैसा दोनों ज़ाया किया है। जिन्होंने नई नंबर प्लेट के लिए दरख्वास्त दी है और महकमे की तरफ से ताख़ीर हुई है तो ऐसे शहरियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। क्या आप सिंध गवर्नमेंट के इस वज़ीर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अपना शुक्रिया का पैगाम हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुतहदा कौमी मूवमेंट के फारूक सत्तार साहब के हवाले से। ये एक भत्ता है, गुंडा टैक्स है, खुले आम लूटा जाए। उनकी जेबों में अगर कुछ चंद सिक्के रह गए हैं तो उनकी जेबों को वो भी खाली कर दिया जाए। इसकी आड़ में अगर लोगों को लूटा जाएगा तो ये क्या अजरक की इज्जत और एहतराम को सरेआम बेचा नहीं जा रहा? अजरक तो तोहफे में दी जाती है। रहनुमा MQM का कहना था कि PP ने देख लिया है कि आइंदा इलेक्शन में जिंदा है भुट्टो जिंदा है नारा असर नहीं करेगा। लोग समझ चुके हैं कि ये नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जिंदा है भुट्टो के नारे पर लूट मार कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो और बेनज़ीर की शहादतों पर कुर्बानियों और दीगर चीज़ों को फरोख्त कर रही है। फारूक सत्तार ने कहा, वो सफेद लिबास में मलबूस अंदरूने सिंध से जो हजारों ट्रैफिक के पुलिस वाले बुलाए गए हैं, लाए गए हैं इसी मकसद से कि अब उन्हें कराची में ये मौका देना है कि वो यहाँ लूट मार करें, अपनी जेबें गर्म करें और यहाँ घर खरीदें, प्रॉपर्टियां खरीदें और कराची में और जो कुछ करना हो करें, उन्हें फ्री हैंड है और चालान करने पर कमीशन अलग। मजीद कहा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कराची को तबाह किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी वालों के लहजे देखें, घमंड की इंतहा है। सारी मुलाजमतें अंदरून सिंध में मिलेंगी तो कराची और हैदराबाद वाले कहाँ जाएंगे? आप फारूक सत्तार साहब की इस बयान की हिमायत करते हैं या मुखालफत? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब आते हैं सिंध गवर्नमेंट के जवाब की तरफ। तर्जुमान सिंध हुकूमत गहवर खान ने रहनुमा MQM फारूक सत्तार की हालिया गुफ्तगू पर रद्द अमल देते हुए कहा कि MQM आज भी नफरत के खौल में बंद है। पीपल्स पार्टी ने कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया, शहरी दही सिंध को जोड़ने का काम कर रहे हैं। गहवर खान ने कहा कि फारूक सत्तार और उनकी MQM का माजी कराची की आवाम से ढका छुपा नहीं है।
جنہوں نے شہر کو ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری کا تحفہ دیا وہ آج تنقید کر رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ جدید ترین نمبر پلیٹ پر اعتراض کرنا جرائم کی سہولت کاری کے مترادف ہے۔ ایم کیو ایم نہیں چاہتی کہ لوگ نئی نمبر پلیٹ لگائیں اور جرائم کی روک تھام ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جانتے ہیں کہ جدید نمبر پلیٹ سے جرائم پیشہ عناصر کی شناخت اور گرفت ممکن ہو سکتی ہے۔ کیا آپ سندھ گورنمنٹ کے ترجمان کے رد عمل سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ اب آتے ہیں عوامی مشکلات کی طرف۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے شاید ہم ضرورت سے زیادہ اس مسئلے کو ہوا دے رہے ہیں، تو پلیز آپ اسے سنیں، اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعی کراچی والوں کا احتجاج درست ہے تو ان کا ساتھ دیں تاکہ یہ مسائل حل ہونے کی طرف جائیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے گاڑیوں کے لیے اجرک ڈیزائن والی نئی نمبر پلیٹس کو لازمی قرار دینے کا فیصلہ شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ موٹر وہیکل رجسٹریشن ونگ میں شہریوں کا رش، کوئی نمبر پلیٹ کے لیے درخواست دینے آ رہا ہے تو کوئی نمبر پلیٹ وصول کرنے آ رہا ہے۔ ایک طرف تو محکمہ ایکسائز کی طرف سے نمبر پلیٹس کی بروقت فراہمی کا کوئی مؤثر نظام موجود نہیں، دوسری جانب پرانی نمبر پلیٹس استعمال کرنے والے شہریوں کو بھاری چالان اور گاڑیاں ضبطگی جیسے سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تمام اہم رہنماؤں کی نمبر پلیٹ اور پیپلز پارٹی کی سیاسی صورتحال پر تنقید، کون سی بات آپ کو پسند ہے اور کون سی ناپسند، کامنٹس کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ہر ٹائم نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔